ये समय नहीं रोने पछताने और दुख जताने का। ये समय नहीं रोने पछताने और दुख जताने का। ये समय है वीरों की भांति लड़ जाने का। उठो बढ़ो लड़ो और इनका संहार करो। अपनी आज़ादी के लिए तुम इनका सर्वनाश करो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज है 15 अगस्त और 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस तरह आज हम 15 अगस्त घर में बैठ के सेलिब्रेट कर रहे हैं, आई होप हम सब नेक्स्ट ईयर कोई गवर्नमेंट स्कूल में सेलिब्रेट कर रहे हों। ये खुशी के पल हमारी लाइफ में भी आए। और जो मैंने अभी कोटेशन बोली हैं वो हमारे ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है। हमें अभी रोने और पछताने का नहीं है। बस कोई भी बात हो उसको पीछे छोड़िए, हमें आगे बढ़ना है। और अपनी आज़ादी के लिए हमें हर चीज़ को पीछे छोड़ के अपनी ऊपर काम करना है। मैं घर के कामों से फ्री हो चुकी थी। बेटी स्कूल चली गई थी, हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे और मैं पढ़ने बैठ गई थी, जिसमें कि मैं 12:30 बजे तक अपनी स्टडी कर लूँगी। और सबसे पहले मैं रीडिंग लगा रही थी। मैं 20-25 मिनट की रीडिंग ज़रूर लगाती हूँ। फिर उसके बाद अपने सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह लर्न करती हूँ। और बेटी को ले आई थी, वो सो गई थी। फिर उसके बाद मैं अपने लिटरेचर से रिलेटेड अपनी कुछ पढ़ रही थी, नोट्स भी बना रही थी साथ साथ में। आज ना मैंने एक राइटर पढ़े थे, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट्स, जो कि उन्होंने एक अपना ऐसे लिखा है, आ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। उसमें वुमेन के राइट्स के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं कि पहले जो था कि औरतों के लिए पढ़ाई कोई वैल्यू नहीं रखती थी, उनको औरतों को पढ़ाया ही नहीं जाता था, सिर्फ घर के कामों में या बच्चों की बस घर की जिम्मेदारी और पति के सुख के लिए सब कुछ काम करना होता था। वो उसके बारे में वो चीज़ें जो बताई गई है वो ऐसा नहीं कि वो पहले ही था कि, लेकिन मैं अब भी देखती हूँ वो चीज़ें अब भी हैं हमारी महिलाओं के लिए। भले ही हम कितनी भी पढ़ लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन घर में वही वैल्यू है हमारी कि बस घर को संभालना है, बच्चे पालने हैं और घर की जिम्मेदारी संभालनी है। औरतों को पढ़ने की इतनी आज़ादी नहीं है। औरतों को टाइम, बड़े घर की लड़कियों को पढ़ा दिया जाता था, छोटे घर की को नहीं पढ़ाते थे। लेकिन ये पहले भी था और अब भी ऐसा ही है। इतना मतलब डेवलप नहीं हुआ है महिलाओं के लिए तब भी। उन राइटर ने अपने वर्क में ये बातें सारी लिखी हैं कि औरत के लिए शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी। घर के काम, घर संभालना, बच्चे संभालना, बस उनके लिए यही जिम्मेदारी थी। और उनका बाहर निकलना, उनको किसी चीज़ का अधिकार ना मिलना, ये सब बातें उसमें उन राइटर्स ने बताई है, जो कि अभी भी मुझे फील होता है कि अभी भी ऐसा कुछ है, ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। सो अपने लिए हमें अपने आप ही कदम बढ़ाने होंगे। मैं भी उन्हीं राइटर को पढ़ रही थी और अब बेटी भी सो के उठ गई थी। अभी थोड़ी फ्रेश सी नहीं हुई है, अब मैं उसको भी थोड़ा सा पढ़ाऊँगी। अब मैं उसको भी पढ़ा रही थी, नहीं तो वो पूरा दिन बस खेलती रहती है। देखा, लड़कियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। और कोलकाता वाला जो हुआ है घटना, वो कितनी दुखदाई है। सो ऐसी घटनाएं सुन के बहुत दुख होता है कि हम मॉडर्न ज़माने के लोग हैं और क्या हाल हो रहा है आजकल लेडीज़ की स्थिति का, क्या ही कर सकते हैं। बस ऐसे दरिंदों को तो ख़त्म ही कर देना चाहिए। अब इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं भी अब अपने इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड राइटर्स को रिवीजन कर रही थी। और एक क्लास मैंने रीजनिंग की ली और उसके बाद मैंने 25 की 2 क्विज इंग्लिश की थी और एक हिंदी की थी। क्विज़ तो मैं हिंदी की भी कर लेती हूँ और इंग्लिश की क्विज़ में साथ साथ करती रहती हूँ। अभी मैंने मैथ को फिर ब्रेक दे रखा है कि एक बार मेरा इंग्लिश का थोड़ा कवर सा हो जाए सिलेबस, तो उसके बाद मैं मैथ भी शुरू कर दूँगी। मैथ अभी मैंने छोड़ दिया है बीच में।
और अब इंग्लिश का मेरा कल कंप्लीट हो जाएगा 6th सेमेस्टर, फिर मैं 5th सेमेस्टर शुरू कर दूँगी। 5th सेमेस्टर बहुत बड़ा था, इस वजह से मैंने उसको बाद में करने की सोची और अब मैं कल फिनिश कर दूँगी 6th सेमेस्टर और उसके बाद से मैं फिर अपना 5th सेमेस्टर से शुरू करूँगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे राइटर्स हैं। और आप सब भी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करो धीरे धीरे। और आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं, कौन से पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ये आप सब भी बता सकते हैं। किस तरीके से कर रहे हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरा आज तक की जर्नी यहीं तक की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एन्जॉय टिल एंड माय व्लॉग।